दोस्तों आज बात करने वाला हूँ चप्पल बिजनेस के ऊपर। बहुत सारे लोग जो है वो स्लीपर मेकिंग बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उन्हें बहुत सारा डाउट रहता है कि भाई हम चप्पल बिजनेस को स्टार्ट करें या नहीं करें, क्या हम इसमें सफल हो पाएंगे, और अगर हम जो है इस बिज़नेस को करें तो कौन सा मशीन और रॉ मटेरियल को लेकर के स्टार्ट करें। ये सभी चीज़ों का जो है उनको डाउट रहता है, और इस डाउट को जो है वो हर वीडियो में उन्हें क्लियर नहीं हो पाता है। सो मैं कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ कि अगर आप स्लीपर मेकिंग बिजनेस को यानी हवाई चप्पल बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप स्टार्ट कीजिएगा, आपको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और चाहिए तो किस मशीन से स्टार्ट करना। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिमांड। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि स्लीपर जो हवाई चप्पल आती है उस हवाई चप्पल का मार्केट में कितना डिमांड है, कितना इसका जो है ब्रांडेड कंपनियां हैं, और अगर हम जो है बिजनेस करेंगे तो इसमें हमारा जो है स्लीपर यानी हवाई चप्पल वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। इस चीज़ की जानकारी मैं पहले पॉइंट में दूंगा। सेकेंड हमारा है मशीन की जानकारी। इस पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हवाई चप्पल को बनाने के लिए कितने रुपए से लेकर के कितने रुपए तक की मशीन आती है, कितने टाइप की मशीन आती है, और उस मशीन को चलाने के लिए हमें कितनी मैन पावर की आवश्यकता होती है, कितना इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, और कितना जगह की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है रॉ मटेरियल। हर चीज़ों को, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जितने भी प्रोजेक्ट होता है उस सभी प्रोजेक्ट में उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए किसी न किसी का रॉ मटेरियल का आवश्यकता पड़ता है। उसी प्रकार स्लीपर चप्पल को भी तैयार करने के लिए जो है रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें रॉ मटेरियल की मैं सच्चाई बताऊंगा कि ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है, डुप्लीकेट रॉ मटेरियल क्या है, और उस रॉ मटेरियल का क्या प्राइस होता है, इसकी जानकारी मैं तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट है वो है मशीन खरीदने की प्रक्रिया और कोटेशन। देखिए बहुत लोग होते हैं ना कि PMEGP और उद्यमी योजना यानी प्रधानमंत्री उद्यमी योजना या फिर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन जो है करवाते हैं, और लोन के माध्यम से क्या है कि उनको कोटेशन प्राप्त होता है, कोटेशन की आवश्यकता पड़ती है, बैंक उनसे कोटेशन की मांग करती है। तो कोटेशन उनको कहाँ से मिलेगा, किस कंपनी से वो कोटेशन लेंगे, किस प्रकार से उन्हें कोटेशन प्राप्त होगा, इसकी जानकारी जो है मैं चौथे पॉइंट में दूंगा। हमारा 5वां पॉइंट है वो है हाउ टू स्टार्ट एंड मार्केटिंग, कि इस चीज़ को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मार्केटिंग करने का सही तरीका क्या है, कैसे जो है मार्केटिंग करके इससे हम कुछ मुनाफा कमा सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो सारा जानकारी मैं देने वाला हूं, सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिमांड। देखिए यूँ तो हवाई चप्पल की डिमांड मार्केट में बहुत ही अधिक है, लेकिन इसके साथ ही साथ मार्केट में अनेकों ब्रांड भी है। जैसे कि आप अगर चप्पल के दुकान पे जाते हैं तो आपको अनेकों ब्रांड का चप्पल दिखाया जाता है, जिसमें आप सेलेक्ट करते हैं। ब्रांड के साथ साथ कंपटीशन भी है कि अगर किसी भी चीज़ों का जो है प्राइस है तो उससे कम प्राइस में आपको दूसरा ब्रांड का मिलता है, तीसरा ब्रांड का मिलता है। तो उस स्थिति में आपको इस बिजनेस में सर्वाइव करना काफ़ी कठिन होता है। सो डिमांड तो है, बट आप ये देख लीजिए कि हाँ मार्केट में आप सर्वाइव करने लायक है, आप मार्केटिंग करने लायक है। आपको 1 से 2 महीना तक लग सकता है मार्केट को पकड़ने में, तब आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है मशीन की जानकारी। तो देखिए स्लीपर बनाने के लिए जो है वो मशीन आती है लगभग 4 प्रकार की। फर्स्ट में आती है मैनुअल मशीन, सेकेंड में आती है सेमी ऑटोमेटिक 10 टन वाला पावर प्रेस मशीन, उसके बाद थर्ड में आती है सेमी ऑटोमेटिक पावर प्रेस 15 टन की मशीन, और चौथा मशीन जो आता है हमारा वो है हाइड्रोलिक स्लीपर मेकिंग मशीन
हाइड्रोलिक सिस्टम वाला, और पांचवा ऑल इन वन है। तो पहले इस पांचों मशीन की मैं जानकारी देता हूँ, फिर आपको कौन सा लेना चाहिए मैं ये नहीं बताऊँगा, मैं आपको इतना फीचर बता दूंगा कि आपको खुद लगेगा कि मुझे कौन सा मशीन लेकर स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैनुअल मशीन पे आते हैं। तो देखिए, स्लीपर बनाने के लिए जो मैनुअल मशीन आती है वो कुछ इस प्रकार की आती है। इसको क्या किया जाता है कि सीट को अंदर लगा के और उसके ऊपर डाई को रख के और हाथ से प्रेस किया जा सकता है। तो इसको हैंड प्रेस मैनुअल स्लीपर मेकिंग मशीन हम लोग बोलते हैं। और इसमें अलग से जो है ड्रिल, ग्राइंडर, फीता लगाने वाला ये सब सिस्टम अलग से होता है। केवल इस मशीन में कटिंग होता है, बाकी आपको सारा सेट जो है इसका अलग अलग वर्क होता है। यानी कि जैसे कटने के बाद उसमें ड्रिलिंग करना अलग प्रोसेस है, ड्रिलिंग के बाद उसको जैसे ग्राइंडर मशीन पे साफ़ करना है, फिर उसको फीता टेबल पे ले जाके फीता लगाना है। तो ये सब अलग अलग का प्रोसेस है। दूसरा मशीन है 10 टन वाला पावर प्रेस मशीन। पावर प्रेस मशीन इस प्रकार का आता है जिसे हम पैर से ऑपरेट करते हैं। जैसे इसमें सीट और डाई लगा के पैर से जैसे ही हम ऑपरेट करते हैं तो ये हमारा पावर प्रेस नीचे जाके और उसको सीट को क्या करता है, कटिंग कर देता है। तो ये प्रोसेस से स्लीपर बनता है। तो ये पावर प्रेस हमारा 10 टन में भी आता है, 15 टन में भी आता है, 20 टन में भी आता है। कस्टमर का जिस टाइप का डिमांड होता है वो ख़रीद सकते हैं। और इस मशीन के साथ आपको डस्ट डाई, ड्रिल, ग्राइंडर, फीता टेबल, ये सारा चीज़ जो है आपको आसानी रूप से मिल जाएगा। तीसरा मशीन जो है वो है हाइड्रोलिक स्लीपर मेकिंग मशीन। देखिए, हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक एक मॉडल आता है चप्पल काटने के लिए, जो एच टाइप में भी आता है, सी टाइप में भी आता है। तो जिस टाइप का आपको हाइड्रोलिक मॉडल लेना है वो ले सकते हैं। इसमें भी आपको 10 डाई, ड्रिल, ग्राइंडर और फीता टेबल के साथ मशीन आ जाएगा। और चौथा जो सबसे हेवी और इम्पोर्टेंट मशीन है वो है ऑल इन वन। तो ऑल इन वन को समझिए। ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन कहने का मतलब हुआ कि ऑल में, वन में ऑल है, यानी एक ही में सब है। अब सब क्या है? तो ऑल इन वन ऐसा मशीन है जिसमें हम पेपर प्लेट का सारा आइटम बना सकते हैं, स्क्रबर पैकिंग कर सकते हैं, चप्पल बना सकते हैं, कुल्हड़, यानी अभी देखते हैं ना कि बहुत सारा जगह पे जो है मिट्टी का जो है कप है उसमें चाय पीते हैं, उस तरीके का डाई सेट करके उसमें मिट्टी वाला कप भी बना सकते। तो ऑल इन वन में अनेकों वर्क हो सकता है, अनेकों प्रकार का जो है काम हो सकता है, इसीलिए इसे हम लोग ऑल इन वन जो है कहते हैं। अब लोगों का सवाल होगा कि भाई हम कौन सा मशीन लें। तो देखिए, मेरा सजेशन यही रहेगा, या आप नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो उस चीज़ में जो है पैसा फंसाइए जिसमें आपको अगर फेल भी हो गए तो ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप मैनुअल मशीन ले लीजिए या ऑल इन वन ले लीजिए। अब आपका ये भी सवाल होगा कि भाई मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए, पहला नंबर तो मैनुअल मशीन आपको 25 से 30 हज़ार के रेंज में स्टार्ट हो जाएगा। तो कम पूंजी में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो फेल भी हो गए तो भाई वो कम पूंजी था, उतना आप 25-30 हज़ार उस चीज़ से आप आसानी रूप से निकाल सकते हैं। लेकिन ऑल इन वन मैं क्यों कह रहा हूँ, ऑल इन वन तो भाई महंगा होता है, तो इस चीज़ को पहले समझिए। तो देखिए, सेमी ऑटोमेटिक पावर प्रेस 10 टन वाला जो मशीन होता है वो मशीन में केवल आप चप्पल बना सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि चप्पल बना रहे हैं और पत्तल भी बना ले रहे हैं, वैसा उसमें सिस्टम ही नहीं दिया गया है, वैसा उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें केवल बनेगा तो आपका पेपर प्लेट का है, उसमें आपका बनेगा तो केवल हवाई चप्पल का ही काम होगा, दूसरा उसमें आप कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर कोई लोग पावर प्रेस वाला 10 टन या 15 टन में मशीन में 80 से लेके 1 लाख रुपया आप अगर फंसा देते हैं, और उनका जैसा कि चप्पल के बारे में मैं पहले ही डिमांड वाले पॉइंट में बताया हूँ कि इसका काफ़ी डिमांड रहता है मार्केट में, तो काफ़ी डिमांड है। लेकिन डिमांड के साथ साथ इसमें ब्रांड भी है, जो अगर आप भी पर को ख़रीदने के लिए अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ आप खुद जो है बेस्ट क्वालिटी का ब्रांड परचेज करते हैं। कोई नया ब्रांड अगर आता है तो उसको आप लेने से हिचकिचाते हैं। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बिज़नेस जो है थोड़ा ब्रांड लेवल पे चलता है, इसीलिए इसमें मार्केटिंग में थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है।
तो इसीलिए मैं ऑल इन वन लेने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि उसमें अगर आपका चप्पल का काम नहीं चला, नहीं बिक पाया या नहीं सेल हो पाया, उस स्थिति में आप पेपर प्लेट को बना करके और आप अपने मार्केटिंग की डिमांड को पूरा कर सकते हैं और उससे मुनाफा कमा के आप अपने जो है जीविका को चला सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑल इन वन रहेगा तो चप्पल बनेगा, चप्पल का भी मार्केट नहीं है तो पेपर प्लेट बना लेंगे, पेपर प्लेट का मार्केटिंग नहीं है तो पैकिंग का काम कर लेंगे, यानी कोई ना कोई जो है वर्क हम उससे करते रहेंगे। इसीलिए मैं चप्पल मशीन लेने के लिए आप लोगों को बोला हूँ। तीसरा है रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल की अगर बात चप्पल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आती है वो हर प्रकार का इसका सीट आता है, जो लगभग 4x4 या 4x8 के साइज़ में इस टाइप का सीट आता है। हर कलर और हर डिज़ाइन में इसका जो है वो फीता आता है। तो इसका 2 ही रॉ मटेरियल है, सीट और फीता लेकर के आप क्या कर सकते हैं, 10 डाई, ड्रिल ग्राइंडर, फीता टेबल और कटिंग मशीन के माध्यम से आप चप्पल तैयार कर सकते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है कि हाउ टू बाई मशीन एंड रॉ मटेरियल। तो इस मशीन को परचेज करने के लिए आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको हर मॉडल प्राप्त हो जाएगा। या आपको मैनुअल मशीन चाहिए तो मैनुअल मशीन मिल जाएगा, सेमी ऑटोमेटिक पावर प्रेस 10 टन में चाहिए 10 टन में मिल जाएगा, 15 टन में चाहिए 15 टन में मिल जाएगा, एच टाइप हाइड्रोलिक स्लीपर कटिंग मशीन चाहिए वो मिल जाएगा, और ऑल इन वन का तो यहाँ हर मॉडल मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जिनके पास ऑल इन वन का मशीन है, उनको स्लीपर सेट नहीं है, तो उनको मात्र 15,500 में कृष्णा इंटरप्राइजेज की ओर से स्लीपर बनाने का सारा सेट दे दिया जाएगा। मतलब उसका कटिंग प्लेट, फीता टेबल, ड्रिल ग्राइंडर, प्रिंटर, हर आइटम जो है मात्र 15,500 में मिल जाएगा। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और कृष्णा इंटरप्राइजेज में इसके लिए विजिट कर सकते हैं। जो है हमारा कि अगर आपका उद्यमी योजना या PMEGP योजना के तहत अगर आपका लोन हो रहा है, उसके लिए आपको बैंक कोटेशन की मांग कर रही है, तो वो कोटेशन भी आपको आसानी रूप से कृष्णा इंटरप्राइजेज के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। जिस कोटेशन को आप वहां जाके विजिट करके भी मंगवा सकते हैं, या फिर आप अपने व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं, या फिर कुरियर या पोस्ट ऑफिस के द्वारा हार्ड कॉपी भी आप अपने घर पे कोटेशन बनवा के मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर लीजिए और आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं चप्पल बनाने की जो है पूरा डिटेल से समझाया हूँ, जानकारी दिया हूँ, और ज़्यादा डिटेल के लिए आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।